ओके गाइस, कल हमने क्या देखा? कल हमने देखा डिफेक्ट लाइफ साइकिल, राइट? तो डिफेक्ट हम्म। लाइफ साइकिल में तुम्हें पता चल गया है कि कैसे एक क्यूए डिफेक्ट को जीरा में लॉक करता है और डेवलपर को असाइन करता है, और डेवलपर अकॉर्डिंग टू द बग वो असाइन करते रहता है, कुछ भी हो जो भी हो स्टेटस, राइट? तो आज अपन देखने वाला है कि जब बग मिलता है उसके बाद कौन सी टाइप की टेस्टिंग होती है। तो बेसिकली बग मिलने के बाद तीन टाइप की टेस्टिंग हो सकती है। एक होती है रीटेस्टिंग, एक होती है सैनिटी टेस्टिंग, और एक होती है रिग्रेशन टेस्टिंग। तो आज के पूरे स्लाइड में अपन इन डिटेल देखेंगे कि कब कौन सी टेस्टिंग की जाती है। तो सपोज गाइज यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक क्यूए है जो टेस्टिंग कर रहा था और उसे एक बग मिला। तो वो क्या करता है, सबसे पहले एक जीरा में टिकट लॉक करता है जिसका स्टेटस न्यू होता है। अगेन फिर उस टिकट को वो जाके किसी डेवलपर को असाइन करता है और डेवलपर को बोलता है कि प्लीज रिव्यू दिस बग। तो डेवलपर रिव्यू करता है उस बग को या उस जीरा टिकट को, और फिर उसे लगता है कि हाँ यार ये तो बग है, तो उस बग को वो फिक्स करता है। ठीक है, फिक्स करने के बाद वो उस टिकट को वापस क्यूए को असाइन कर देता है, और फिर क्यूए को मतलब रीवेरिफिकेशन करना पड़ता है कि जो डेवलपर ने फिक्स किया है वो वाकई में फिक्स किया है या अभी तक नहीं फिक्स हुआ है। तो उस टाइप की टेस्टिंग को बोलते हैं रीटेस्टिंग। समझा डेफिनेशन गाइस? यहाँ पे क्यूए इसलिए टेस्टिंग करता है कि उसने जो बग रेज किया तो वो वाकई में डेवलपर ने फिक्स किया है या नहीं, वो चेक करने के लिए उस टाइप की टेस्टिंग को हम रीटेस्टिंग बोलते हैं। रीटेस्टिंग करने के बाद क्यूए के पास दो स्टेटस होते हैं। अगर बग सच में फिक्स हुआ है तो उस टिकट को वो क्लोज कर देता है। अगर बग रिप्रोड्यूसेबल है, वापस आ रहा है टेस्टिंग करते टाइम, तो उसे रीओपन करके वापस डेवलपर को असाइन कर देता है। ठीक है गाइस, डेफिनेशन समझ गए इसकी क्या है? हाँ। ठीक है, तो टेस्टिंग ऑफ द डिफेक्ट टू इंश्योर इट इज फिक्स, यही डेफिनेशन है, और इसी टाइप की टेस्टिंग को रीटेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, दिस अभी दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज एग्जीक्यूटेड फॉर फेल्ड टेस्ट केसेस। जो टेस्ट केसेस होते हैं ना उसके दो स्टेटस होते हैं, एक पास और एक होता है फेल्ड। फेल्ड का मतलब होता है कि बग मिला है सिस्टम में। ठीक है, तो रीटेस्टिंग हम तभी करते हैं जब टेस्ट केस फेल्ड होती है। पास वाले टेस्ट केसेस पे हम रीटेस्टिंग नहीं करते क्योंकि उसमें बग नहीं होता है। समझ गए ये पॉइंट? हम्म। हाँ। ठीक है, फिर वही जैसे मैंने तुम्हें बोला कि रीटेस्टिंग के दो ही आउटकम होते हैं। एक तो होता है रीओपन और क्लोज। रीओपन तब होता है कि जब फिक्स किया हुआ बग वापस बग मिल रहा है या रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो उस टाइम क्यूए उसे रीओपन करता है। अगर फिक्स्ड हो गया है तो उसे क्लोज मार्क कर देता है। हाँ, अभी रीटेस्टिंग करने के लिए एक प्लानिंग होती है कि बग मिल गया ना, तो वो बग की सिवियरिटी प्रायोरिटी देख के उस मतलब क्या सिवियरिटी का टाइप का वो बग है उसे देख के उस हिसाब से डेटा सेट प्रिपेयर किया जाता है, और उसे फिर जैसे ये फिक्स हो जाता है डेवलपर की तरफ से प्लान करके इसे रीटेस्ट किया जाता है। ठीक है, रीटेस्टिंग के लिए हम लोग कभी ऑटोमेशन नहीं लिखते क्योंकि बग बहुत सारे नहीं मिलते, एक दो बग मिलते हैं। तो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखना रीटेस्टिंग के लिए एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इस टेस्टिंग में हम लोग ऑटोमेशन को अवॉइड ही करते हैं। तो गाइस, समझ गया रीटेस्टिंग क्या होती है? शॉर्ट में बता देता हूँ फिर से कि रीटेस्टिंग वो होती है जब बग मिलने के बाद जब डेवलपर बताता है क्यूए को ये बग फिक्स हो गया है, तो क्यूए उसे री वेरीफाई करता है या रीटेस्ट करता है कि जो डेवलपर बोल रहा है कि इसे फिक्स कर दिया वो वाकई में फिक्स हुआ है या नहीं। ठीक है, फिर रीटेस्टिंग में जैसे रीटेस्टिंग करता है क्यूए, उसके पास दो टाइप के स्टेटसेस रहते हैं। एक तो मार्क कर दो क्लोज अगर सच में बग फिक्स हुआ है तो, अगर नहीं फिक्स हुआ है बग रिप्रोड्यूस हो रहा है तो रीओपन कर दो। सेकेंड चीज ये इट इज एग्जीक्यूटेड फॉर द फेल्ड टेस्ट केस ओनली। पास के लिए हम रीटेस्टिंग नहीं करते। आउटकम रीओपन और क्लोज होता है। इट इज प्लानिंग, पहले से डेटा सेट बना के रखा रहता है, उसके हिसाब से प्लान करके इसे रीटेस्ट करते हैं। और इस सिचुएशन में हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि बग्स एक दो ही मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-6 तक मिलेंगे। तो 5-6 बग को टेस्ट करने के लिए हम ऑटोमेशन नहीं करते क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। तो आई होप कि तुम्हें रीटेस्टिंग समझ गया होगा और रीटेस्टिंग कब करते वो भी पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सैनिटी टेस्टिंग।
सैनिटी टेस्टिंग क्या होती है? अभी तुम्हें जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि एक बिल्ट होती है, बिल्ट प्रोडक्शन मतलब बिल्ट आती है और फिर बिल्ट में वेरिफिकेशन होता है क्यूए के तरफ से। तो जैसे बिल्ट आती है और वेरिफिकेशन होता है और बग मिल जाता है, तो बग मिलने के बाद जो क्यूए रहता है ना, वो वापस डेवलपर को टिकट बना के असाइन करता है कि भाई तेरे बिल्ड में एक बग आ गया है। और फिर बग फिक्स करने के बाद जो क्यूए डेवलपर होता है वो मार्क कर देता है फिक्स्ड और बोलता है रीटेस्ट कर ले। रीटेस्ट करने के बाद अब रीटेस्ट क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का रीटेस्ट किया जाता है, राइट? बट इन सैनिटी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर उस बग का तो किया ही जाता है, बट उसके जो इंटर रिलेटेड मॉड्यूल्स होते हैं, जो क्रिटिकल मॉड्यूल होते हैं, उनका भी टेस्टिंग होता है। तो अभी कोई भी मॉड्यूल टेस्टिंग के लिए मतलब परफेक्ट है, वो इंश्योर करने के लिए सबसे पहले क्यूए उस पे एक सैनिटी टेस्टिंग करता है। इसलिए इसको बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ मॉडिफाइड बिल्ड। जो पहले बिल्ड आई थी उसमें कुछ बग आ गए थे, तो उसे री इंस्टॉल किया गया है, मतलब मॉडिफाई करके वापस बिल्ड को भेजा है। इसलिए टेस्टिंग ऑफ मॉडिफाइड बिल्ड को बोलते हैं सैनिटी टेस्टिंग। और सैनिटी बिल्ड टेस्टिंग मतलब क्या? बिल्ड किस सेंस में, मतलब बिल्ड क्या है यहाँ पर? बिल्ड मतलब वही ना, कुछ फीचर्स बना के भेजे किसी ने, ठीक है? जैसे कि फॉर एन लेआउट है। एग्जांपल एक बिल्ड है, उस बिल्ड में यूजर नेम है, एक लॉगिन नाम का मॉड्यूल है, उसमें दो कंपोनेंट है, यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन बटन। जैसे लॉगिन पे क्लिक होता है ना, तो ये लेके नहीं जा रहा है मेरे को अगले पेज पे, वहीं पे रुक रुक जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लॉक करेंगे क्योंकि लॉगिन बटन नहीं चल रहा है, रिडायरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? समझ गई ये? तो फिर हाँ। जब डेवलपर के पास जाता है तो उसे कोड में चेंज करना पड़ता है, ठीक है? रिडायरेक्शन चेक करेगा, कोड में कुछ तो मिसिंग हो गया होगा या सिंटैक्स में एरर होगा। तो कोड मॉडिफाई करने के बाद वो क्या करता है, फिर से एक पैकेज बनाता है जिसमें ये फिर से पेज को लोड करता है और उसमें मॉडिफाइड कोड भी होता है, और फिर से वो भेजता है रिपोजिटरी में। फिर क्यूए क्या करता है, उसे इंस्टॉल करता है। अब इंस्टॉल किया तो सबसे पहले टेस्टिंग कौन सी होती है? अगर नया बिल्ड रहा तो स्मोक करते हैं, बट ये मॉडिफाइड या मॉडिफाइड बिल्ड है, अफेक्टेड बिल्ड था, तो उस सिचुएशन में हम स्मोक टेस्टिंग नहीं करते हैं, सैनिटी टेस्टिंग करते हैं। समझी क्या? मतलब जो बिल्ड आई थी उसमें बग था, तो उसे रिपोर्ट करके जो री मॉडिफाइड बिल्ड हमारे पास आई है उसके ऊपर सैनिटी टेस्टिंग की जाती है। जो भी फटाफट जहाँ पे बग्स है वो चेक किया जाता है, और दूसरा जो उसके इंटर रिलेटेड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो यही बोला कि इट इज डन व्हेन टाइम इज लिमिटेड। तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है टेस्टिंग करने के लिए, तो उस सिचुएशन में हम फटाफट एक एक मॉड्यूल के जो क्रिटिकल फीचर्स है उनको जाके टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? वही बताया कि वेरिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल बिजनेस फ्लो। और इसे टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसे इसलिए बोलते हैं टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बिकॉज जो टेस्टर होता है उसने एक्सेप्ट किया रहता है जो मॉडिफाइड बिल्ड है, हाँ भाई ये जो तूने मुझे मॉडिफाइड बिल्ड भेजी है वो आगे की टेस्टिंग के लिए काबिल है। समझ गए 4 पॉइंट्स? हाँ। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड डाल के क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट होता हूँ, ठीक है? रीडायरेक्ट के टाइम मेरा करंट बैलेंस है 1000 रुपीज। मैं दूसरे मॉड्यूल में जाता हूँ फंड ट्रांसफर में। इन दोनों मॉड्यूल्स में से IMPS करता हूँ, और मैं IMPS में अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालता हूँ और अमाउंट 2000 डालता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो मुझे एक मैसेज आता है मनी सेंड सक्सेसफुली। तो होना चाहिए कि ये इस सिचुएशन में नहीं। नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1000 बैलेंस है, तो वो 2000 कैसे भेज सकता है? मतलब इस कंपोनेंट में बग है, ठीक है ना? तो हम क्यूए क्या करते हैं, इसे रिपोर्ट करते कि जो फंड ट्रांसफर है वो बैलेंस कम रहने के बाद भी हो रहा है। तो जो डेवलपर होता है इस कंपोनेंट पे एक वैलिडेशन रूल लगा देगा कि भाई अगर पहले चेक करो कि ये जो अमाउंट है वो इससे ज्यादा ना हो, ठीक है? फिर उसके बाद वो फिक्स करके हमें एक नई बिल्ड भेजेगा, मॉडिफाइड बिल्ड भेजेगा। बिल्ड का एक नंबर होता है, जैसे बिल्ड 1 आती है ना एकदम फ्रेश नई बिल्ड, तो उसका नंबर होता है बिल्ड 1.0। अगर उसमें कोई बग आ जाता है तो वही सेम बिल्ड आती है 1.1। तो अगर कोई अफेक्टेड बिल्ड है तो उसमें एक और नंबर ऐड हो जाता है 1.1।
तो 1.1 में जो QA बिल्ड इंस्टॉल करेगा अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, उस पे सबसे पहले वो सैनिटी टेस्टिंग करता है। यहाँ पे बग था ना, वो चेक कर लेगा हाँ फटाफट। फिर चेक करने के बाद वो ऑल्सो देखेगा कि पासबुक में तो एंट्री सही हो रही है ना, ये इंटर रिलेटेड मॉड्यूल, वो पूरा सब कुछ फिर मिनी स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, फिर एनएफटी में जाके सेम सेम चीजें नहीं करेगा। वो सिर्फ इफेक्टेड जो इम्पोर्टेंट जहाँ पे बग आया था वो चेक करेगा, और उसका जो भी इम्पोर्टेंट कोई रिलेटेड मॉड्यूल होगा उस पे चेक करेगा। समझ गया सैनिटी टेस्टिंग किसको बोलते हैं? हाँ। कोई डाउट है पंकज? नहीं। ठीक है ना, समझ गया ना कि ये जो मॉडिफाइड बिल्ड आती है, जो अफेक्टेड बिल्ड का नया वर्जन आता है, उसके ऊपर सैनिटी करते हैं। सैनिटी हम पहले टेस्टिंग करते हैं उसके ऊपर, कि हम सैनिटी करके इसे एक्सेप्ट करते हैं कि ये आगे हम लोग इसे टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, और जब भी कभी हम सैनिटी टेस्टिंग करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है। ठीक है, अब लास्ट वाली है रिग्रेशन टेस्टिंग। अब रिग्रेशन क्या होती है, देखो हमने क्या किया अभी, हमारे सपोज ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या किया, मैंने लॉगिन किया और फिर मैं फंड ट्रांसफर में गया, उसमें IMPS में गया और IMPS में अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के 2000 रुपीज डालता और सबमिट करता, और मुझे मैसेज आता है मनी सेंड सक्सेसफुली, बट मेरे अकाउंट में तो -1100 बैलेंस है। अब मुझे बताओ, -1100 अगर करंट बैलेंस है तो हम फंड ट्रांसफर कर सकते क्या 2000? नहीं कर सकते। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है कि मोबाइल का रिचार्ज कर रहा हूँ 199 का, पर बैलेंस कम है मेरा, और सबमिट कर रहा हूँ तो मैसेज आ रहा है रिचार्ज सक्सेसफुली। सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा हूँ, बिल पेड सक्सेसफुली, तो एक मेजर बग आ गया इधर। ठीक है ना, मेजर बग आगे तो मैं रिपोर्ट करूंगा डेवलपर को कि माइनस बैलेंस होने के बाद भी ये तीनों एक्टिविटीज हो रही है। तो सबसे पहले डेवलपर क्या फिक्स करेगा कि यार ये बैलेंस माइनस कभी नहीं होना चाहिए किसी भी सिनारियो में, वो इस चीज को फिक्स कर देगा। दूसरी चीज यहाँ पे वैलिडेशन रूल डाल देगा, अगर अमाउंट इस करंट बैलेंस से ज्यादा होती है तो वो सक्सेसफुली सेंड वाला मैसेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसे फिक्स करेगा, इसे फिक्स किया। अब तुम्हें पता है ना करंट बैलेंस का रिलेशन किसके कौन से मॉड्यूल के साथ है, इन तीनों मॉड्यूल्स के साथ है, राइट? तो ये फिक्स होने के बाद उसे टेस्टर को ये भी चेक करना पड़ता है कि इन मॉड्यूल्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गई। समझ रहे हो, फिक्सिंग ए मॉड्यूल में हुआ है, बट ए के साथ रिलेटेड बी भी है, सी भी और डी भी है, तो यहाँ पे फिक्स होने की वजह से इनकी फंक्शनैलिटी में तो कोई अफेक्शन नहीं हुआ है। वो चेक करने के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। समझा क्या गाइस? है ना, मतलब हाँ, इसका मतलब यही होता है कि हमें साइड इफेक्ट, मतलब बग जो हमने फिक्स किया उसके क्या साइड इफेक्ट आए हैं सिस्टम में, वो चेक करने के लिए हमें रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो वही ये सिंपल सी डेफिनेशन है, टेस्टिंग टू इंश्योर दैट fixing a bug not affect related module। समझ गए डेफिनेशन? हाँ। और ये सिर्फ पास्ट टेस्ट केसेस के लिए होती है। अब पास्ट टेस्ट के लिए क्यों होती है? क्योंकि पहले पास्ट टेस्ट केसेस मतलब सारे सिनेरियोस चल रहे थे, बट हमने एक बग फिक्स किया जिनका रिलेशन दूसरे मॉड्यूल से, तो हम ये चेक करने के लिए रिग्रेशन टेस्टिंग करते कि जो पास्ट टेस्ट केसेस थे वो तो फेल नहीं हो रहे ना अभी। तो रिग्रेशन टेस्टिंग इज डन फॉर द पास्ट टेस्ट केसेस ओनली। और ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज जेनरिक टेस्टिंग। जेनरिक इसलिए बोलते हैं कि जैसे भी कोई बग होता है ना, फटाफट जनरल में हमें सारे मॉड्यूल्स की फंक्शनलिटी को देखना पड़ता है, इसलिए इसे जेनरिक और कॉमन टेस्टिंग बोलते हैं। इसके हाँ, अभी देखो एक एप्लीकेशन में बहुत सारे इंटर रिलेटेड मॉड्यूल्स होते हैं, और हमारे पास पास टेस्ट केसेस होता है, तो हमें पता रहता है कि क्या डेटा डाला कि टेस्ट केसेस पास होते हैं। तो इसके लिए हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, क्योंकि फिर वही हमें पास्ट टेस्ट केसेस को इवेल्युएट करना पड़ता है, और एज हम पूरे ऑल ओवर सिस्टम का रिग्रेशन करते हैं तो इसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग इसके लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके 3 टाइप होते हैं, फुल रिग्रेशन, पार्शियल रिग्रेशन और यूनिट रिग्रेशन। यूनिट रिग्रेशन मतलब जिस कंपोनेंट में तुम्हें एरर आया है उसी का टेस्ट करना इंडिपेंडेंटली। ठीक है,
पार्शियल मतलब क्या है, ये एक मॉड्यूल है, इसमें एक इंटर रिलेटेड मॉड्यूल पासबुक है, यहाँ पे फिक्सिंग हुआ तो इसे भी टेस्ट करना और प्लस यहाँ पे भी सबको टेस्ट करना, पार्शियली पूरा एप्लीकेशन नहीं चेक करना है। और फुल रिग्रेशन में पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट करना पड़ता है, इसी को रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। कोई डाउट गाइस यहाँ पे? नहीं। नहीं। अब छोटी सी एक समरी देता हूँ तीनों तीनों की। रीटेस्टिंग कब करते हैं? जब बग मिलता है, बग फिक्स होने के बाद जब डेवलपर बोलता है कि ये फिक्स हो गया है, तो टू इंश्योर दैट कि बग वाकई में फिक्स हुआ है, कि वे रीटेस्टिंग करता है। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन होती है। सैनिटी टेस्टिंग मतलब क्या होता है, एक बिल्ड आती है, बिल्ड में बग मिलते हैं, बग फिक्स होते हैं और फिर से वही बिल्ड मॉडिफाई होके हमारे पास आती है। तो उस मॉडिफाइड बिल्ड की फंक्शनैलिटीज को चेक करने के लिए हम फटाफट एक सैनिटी टेस्टिंग करते हैं, कि टू मेक श्योर बग तो फिक्स हो भी गया है और जो भी इस बिल्ड के क्रिटिकल फीचर्स हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है कि सपोज मॉड्यूल ए में बग मिला है, तो उस मॉड्यूल ए का बग फिक्स होने के बाद उसे भी टेस्ट करना पड़ता है, प्लस उसके इंटर रिलेटेड मॉड्यूल्स को भी टेस्ट करना पड़ता है जो पहले काम करते थे, अभी बग फिक्स करने की वजह से उनमें कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, वो भी हमें चेक करना पड़ता है। तो उस टाइप के टेस्टिंग को हमें रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। समझ गए गाइस? हाँ। फिर उसके बाद एज इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली लोग पूछते हैं कि रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो हम एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें बोला कि रीटेस्टिंग मतलब टेस्टिंग ऑफ फिक्स बग। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ फिक्स बग टू इंश्योर दैट द बग इज एक्चुअली फिक्स्ड, इसे रीटेस्टिंग बोलते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग ऑफ द रिलेटेड मॉड्यूल व्हेन बग इज फिक्स्ड। सही ना? मेक सेंस करता है ना? ठीक है। इट इज एग्जीक्यूटेड फॉर द फेल्ड टेस्ट केसेस व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटेड फॉर द पास टेस्ट केसेस। फेल्ड टेस्ट केसेस इसलिए क्योंकि फेल्ड टेस्ट केसेस सी को बग बोलते हैं, तो उसी फेल्ड टेस्ट केसेस को हम रीटेस्ट करते हैं। और रिग्रेशन में फेल्ड टेस्ट केसेस नहीं, हम पास टेस्ट केसेस को करते हैं, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि बग फिक्स होने की वजह से जो पास टेस्ट केसेस थे, मतलब जो फंक्शनलिटी चल रही थी उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गया, उसे रीटेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। एज आई टोल्ड यू कि इट इज प्लान टेस्टिंग। प्लान मतलब कि हम पहले से डेटा सेट बना के रखा रहता है और वही डेटा सेट यूज करके हम लोग रीटेस्टिंग करते हैं। इसे जेनरिक ये बोलते हैं। जेनरिक मतलब इन जनरल सा थरोली एक वेरिफिकेशन करना है रिलेटेड मॉड्यूल्स का। ठीक है, यहाँ पे हम ऑटोमेशन अवॉइड करते हैं क्योंकि एक मतलब ज्यादा बग्स नहीं होते हैं। अगर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रेफर करते हैं, क्योंकि सिस्टम का अगर रिग्रेशन करना पड़ेगा तो हर मॉड्यूल को खोल खोल के उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स डालने पड़ेंगे, तो उस सिचुएशन में ऑटोमेशन टेस्टिंग जरूरी होती है कि टू सेव टाइम एंड एफर्ट्स। समझ गया दोनों का डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। अभी और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो मैंने तुम्हें जैसे बोला था कि जब नई बिल्ड आती है, फ्रेश बिल्ड आती है, तो हम सबसे पहले उसके ऊपर स्मोक टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। और सैनिटी कब करते हैं? कि जब हमें वही बिल्ड, अफेक्टेड बिल्ड, मतलब वो बिल्ड में अगर बग मिला है तो उसे रीमॉडिफाई करके वापस हमें सेंड होती है, उस बिल्ड के ऊपर अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो वो होती है सैनिटी टेस्टिंग। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट टेस्टिंग व्हेन बिल्ड अराइव, एंड यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट टेस्टिंग व्हेन मॉडिफाइड बिल्ड अराइव। इससे इसके अंदर हम क्या करते हैं? बेसिक एंड क्रिटिकल फ्लोस को टेस्ट करते हैं। बेसिक मतलब जो भी हमें बिल्ड में आया है उसको टेस्ट करते हुए, और उस बिल्ड में जो क्रिटिकल फ्लो है उसको भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिक नहीं करते क्योंकि अब बेसिक तो काम कर ही रहा था, सिर्फ एक कुछ पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट फीचर था उसमें बग था, तो फिर इस सिचुएशन में हम लोग सिर्फ क्रिटिकल फ्लो को टेस्ट करते हैं। थर्डली इसे बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। इसे बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बिल्ड आई है वो एक्सेप्ट हो गई है कि हाँ ये बिल्ड स्टेबल है, हम इस पर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसे टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले ये जो बिल्ड आई थी उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें बग आ गया था। अभी फिर बग फिक्स होने के बाद टेस्टर ने एक्सेप्ट किया है कि जो नई बिल्ड आई है रीमॉडिफाइड मेरे पास, वो टेस्टिंग के लिए काबिल है,
इसलिए उसको टेस्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव टेस्टिंग करते हैं हम लोग, पॉजिटिव डेटा सेट्स का यूज करके सारे कंपोनेंट को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो हम क्या करते हैं कि जो भी फीचर्स है ना उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ भी डेटा सेट डाल के नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर जो भी कंपोनेंट का बिहेवियर होता है उसके अपोजिट में हम डेटा इनपुट करके नेगेटिव टेस्टिंग करते हैं। तो यही है 3 टाइप की टेस्टिंग, जैसे कि रीटेस्टिंग, उसके बाद सैनिटी टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। और एंटोविस में यही क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग एंड स्मोक एंड सैनिटी। समझ गया गाइस? हाँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। नहीं, ठीक है। फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो मिलते हैं कल। बाय बाय। बाय।